पहलगाम हमले के लिए आतंकियों ने बैसरन घाटी को चुना और हिंदुओं की हत्या की। आतंकी किस रास्ते से इस घाटी पर पहुंचे और कैसे वहां पर मचवाया गया कत्लेआम और हमले की जगह पर क्या हालात है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम उसी जगह पर पहुंची जहां आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। और इस बीच खुलासा हुआ है कि आतंकियों को घुसपैठ कराने में एक स्पेशल एपीपी ने मदद की। कौन है ऐसा ऐप, वो देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर गोली मारी गई। पहलगाम में 22 अप्रैल को जिस बैसरन घाटी में हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेला गया, उस बैसरन के टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचना पर्यटकों के लिए मुश्किल होता है। वहां तक पहुंचने का रास्ता काफी पथरीला और कीचड़ से भरा है। माना जा रहा है कि यहां हमला करने के लिए आतंकियों ने घुसपैठ का नया कॉरिडोर तैयार किया था। शुरुआती जांच के मुताबिक आतंकी जम्मू के किश्तवाड़ से घुसपैठ कर कोकरनाग के रास्ते बैसरन पहुंचे होंगे। आखिर आतंकवादी पहाड़ी और जंगलों से भरे इलाके में कैसे आसानी से मूवमेंट करते हैं, इसकी वजह है टेक्नोलॉजी। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने अल्पाइन क्वेट नाम के ऐप का इस्तेमाल मूवमेंट के लिए किया। अल्पाइन क्वेट ऐप गूगल अर्थ का ही अपडेटेड वर्जन है। इस ऐप का इस्तेमाल पहाड़ी इलाके, जंगल और नदियों में मूवमेंट के लिए किया जाता है। माना जा रहा है कि उसी ऐप का इस्तेमाल कर आतंकवादी पहलगाम के बैसरन घाटी पहुंचे होंगे। कैसे एक एक जगह पर जहां भी क्राउड था, उन सारी जगहों पर आतंकियों ने कोहराम मचाया। जब हम ग्राउंड पे आए तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो निर्दोष व्यक्ति थे, जो सैलानी थे, वो उस वक्त किस दर्द में रहे होंगे, किस डर में रहे होंगे। जी न्यूज संवाददाता अश्विन पांडे उस जगह पहुंचे जहां आतंकियों ने 27 लोगों की हत्या की थी। बिखरी कुर्सियां आतंक की गवाही दे रही हैं। जमीन पर खून के धब्बे बता रहे हैं कि कितनी बर्बरता की है। यहाँ पर सारी कुर्सियाँ, सब कुछ बिखरा हुआ है। यहीं पर सब बैठे हुए थे। बकायदा उन्हें पूछ कर गोलियां मारी गई। कहा गया जो हिंदू हैं वो बाहर आएं, जो मुसलमान हैं वो दूसरी तरफ जाएं, और इसके बाद गोलियां बरसानी शुरू हुई। ऐसी बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने लोगों पर गोलियां बरसाई। हंसते खेलते और परिवार के साथ खुशियां मनाते लोगों को हिंदू होने के चलते मार दिया गया था। ये वो जगह है जहाँ पर बैठे थे वो, और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्हें जो है गोली लगी थी। जो है बुरी तरह से वो घायल हो चुके थे, इसलिए वो होश में नहीं थे। एक तस्वीर जो और सामने आई, जो बेहद ही हृदय विदारक थी। एक महिला अपने पति के शव के पास बैठी है और रो रही है दहाड़े लगा के। ये वो जगह है। बैसरन घाटी घने देवदार के जंगलों से घिरी है, जो आतंकियों के लिए छिपने और भागने के लिए आदर्श थे। हमले के बाद आतंकी इन जंगलों से गायब हो गए, जिससे सुरक्षा बलों के लिए भी इनकी तलाश मुश्किल हो गई। और जब 5 से 6 आतंकी लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हों तो क्या मंजर रहा होगा, आप ये सोच के भी सहम जाएंगे। टीवी पर जब हम देखते हैं तो हमें चीज़ें जो है उतनी स्पष्ट नहीं पता चलती, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आए तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो निर्दोष व्यक्ति थे, जो सैलानी थे, वो उस वक्त किस दर्द में रहे होंगे, किस डर में रहे होंगे। उसकी कल्पना यहाँ आने पे हम कर सकते हैं। हमले के वक्त जो जैसा था, 3 दिन बाद भी उस जगह वैसा ही बिखरा हुआ है। जिस मैगी को सैलानी खाते हुए गोली का शिकार हो गए, वो मैगी भी वैसी की वैसी पड़ी है। घाटी पर हमले की जगह के बाद हमारी टीम उस रास्ते पर भी पहुंची जहां से बाकी टूरिस्ट अपनी जान बचाकर भागे थे। इन पहाड़ी इलाकों में इसी तरह से खच्चर पर बैठकर सैलानी उस दिन जो है आगे गए थे। आप भी आगे चलते रहिए। उस दिन जो है गए थे ऊपर की तरफ, और वहाँ पर उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आतंकियों ने बैसरन को इसलिए चुना क्योंकि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ हमला करने के 2 मकसद थे। पहला, हिंदुओं पर हमला, और दूसरा, जम्मू कश्मीर से पर्यटकों को दूर करना। लेकिन उनकी मंशा सफल नहीं हो पाई। अश्विन पांडे, बैसरन घाटी, पहलगाम, जी मीडिया।